भट्टी साहब ये कहते हैं कि हमने आज भी कुछ सीखा नहीं है, जिससे अभी फ़खर इत्तफाक नहीं कर रहे थे। भट्टी साहब, मैडम शेख, मुझे तो ये नहीं पता चला कि वो किस बात से क्या हमने सीखा है। चलो इसको इस तरह ही कर लेते हैं, क्या हमने सीखा है। वो कह रहे थे बेसिकली 78 साल हो गए हैं हम पाकिस्तान को, कोई एक इलेक्शन फेयर बता दें, और जो एक इलेक्शन जिसके बारे में फेयर कहा जाता था उसमें पाकिस्तान टूट गया। अब उसके बाद के सारा देख लें, कुछ सीखा हमने। और फिर दूसरी बात यह है कि क्यों हम, मेरा मसला ये है कि जब हम अपनों के साथ क्यों नहीं बैठ सकते, हम ये नफ़रतें क्यों बढ़ती हैं। आज हमारा खैबर पख्तूनख्वा देख लें, आज हमारा बलूचिस्तान देख लें, दुश्मन प्रॉक्सीज वार कर रहे हैं और पीछे खड़े हैं। जहां जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त और उसमें बहुत वजन, लेकिन मेरा ख्याल है सब वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात और सिफारती महाज के तराजुर में बात कर रहे थे। नहीं मैडम शेख, क्या बांग्लादेश के ताल्लुकात, वो अपनी नफ़रतों की वजह से, अपनी इस पॉलिसियों की वजह से वो स्टूडेंट्स मूवमेंट चली। सर आप जो बात करें ना, आप पाकिस्तान की दाखिली हसीना वाजद भागी, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली। हमारा क्या किरदार था हुकूमतों का उस इन ताल्लुकात में बेहतरी के लिए? नहीं, ये बात ठीक है भट्टी साहब की, तारीख हमने सीखा नहीं, माजी से सबक नहीं सीखा है हमने। आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कह रहे हैं, अब आप सिफारती महाज की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों जरा मुख्तलिफ है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में आप सीखते हैं ना, अपनी गलती से सीखते हैं, गलती से सीखने। सर हम जो इस वक्त मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं वो एक्सटर्नल है, और मेरा ख्याल है जो फ़खर बात कर रहे थे वो भी एक्सटर्नली बात कर रहे थे। जब हम बात करते हैं मैंडेट की बात करते हैं हम, तो इंटरनल है। जब हम 70 के इलेक्शन की बात करते हैं तो वो इंटरनल है। इंडिया को 71 में मुदाखलत की दावत इसलिए मिली कि हमने उस मैंडेट को नहीं तस्लीम किया। एक मैसिव मैंडेट एक पार्टी को मिला, वो पार्टी अक्सरियत में थी, वो चाहते तो वो कहते हम पाकिस्तान हैं। आई अंडरस्टैंड आप लोग किस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा डाइग्रेस कर। फ़खर, पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ जो ताल्लुकात ख़राब हुए थे उससे काफ़ी कुछ सीखा है और आगे बढ़ा है, और बेहतरी की तरफ अब भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और पाकिस्तान इसको कैपिटलाइज कर रहा है। महमल, देखें, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं और उसका फिर आप जो है उन चीज़ों का आप फ़ायदा उठाते हैं। ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ठीक है, हमने क्रिएट नहीं की, लेकिन एक इंडिया की पुष्टबनाई पर शेख हसीना जिस तरीके की उधर आप एक कह लें कि एक डिक्टेटर ऑटोक्रेट जो बन गई थी, जो मुजालिम ढहा रही थी, और फिर उनको जिस तरीके से पनाह भी दी गई वहाँ से जब वो गई हैं, तो उस चीज़ को हमने कैपिटलाइज तो करना है ना। और अगर 13 साल बाद हमारा कोई वजीर खारजा आ गया तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा एक हिस्टोरिकली एक रही है बिटरनेस रही है और हमारी गलतियों की वजह से रही है। जिस तरह यहाँ पर बात हुई है, मजद साहब ने की, भट्टी साहब ने की, वखरी बात करें, हमारी गलतियों की वजह से वो बिटरनेस रही। अब अगर वो कोई बिटरनेस कम होने जा रही है, एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल गई प्लेटर के ऊपर, तो हमें उसके ऊपर जब तक नहीं हम कैपिटलाइज करेंगे, इस पे भी अगर हम कहें कि क्या हो सकता है, क्या फायदा होना, ये नहीं। अब हमें इसका फायदा लेना है, हमें अपने हालात बेहतर करने हैं, हमें अपने ताल्लुकात बेहतर करने हैं, हमें ट्रेड, डिप्लोमेसी, बाकी सारी चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा बांग्लादेश से ताल्लुकात करने का फायदा होगा। वो तो बेहतर कर लें, वो तो बेहतर कर लें, घर को भी बेहतर कर लें, घर को भी आप एब्सोल्युटली सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल, आप एब्सोल्युटली सही कह रहे हैं भट्टी साहब। मैंने उसको बेहतर करने ढाका चले गए हैं, घर को भी बेहतर कर लें। नवाज शरीफ हो, भट्टी साहब, जहां आप बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं, लेकिन माजरत के साथ भट्टी साहब वो बिल्कुल मुख्तलिफ मामला है और वो दाखिली सिचुएशन से रिलेटेड है, तो हुकूमत को डेफिनेट कहते हैं तो ऐसे ही ठीक है। आप नहीं समझ रही तो ठीक है सर, मुझे थोड़ा समझा दे। मैं वाकई में आपको ये कहना चाह रही हूँ कि दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं ना। घर को भी दुरुस्त करने आपने और सिफारती महाज के ऊपर आपने जो कामयाबियां हासिल करनी है वो भी। ऐसे थोड़ी है कि पाकिस्तान इंडिया की जंग हो रही होती तो हम कहते हैं नहीं जंग के लिए कुछ ना करो, वो जंग के लिए दुनिया में जाके बयानियां ना बनाओ, आप घर में पहले इलेक्शंस के ऊपर जो मैंडेट खुला हुआ है उसको सही करो। ऐसे तो नहीं होता ना भट्टी साहब, सब कुछ साथ साथ चलता है। मामला सिर्फ इतना सा है। इंडिया पाकिस्तान नहीं था मैडम शेख, इंडिया पाकिस्तान नहीं था। बांग्लादेश और इंडिया को इकट्ठे मिलाना, एप्पल और ऑरेंज को इकट्ठे मिलाना, तो फिर क्या करें भट्टी साहब, सब कुछ छोड़ के बैठ जाए, सिर्फ कहें कि पहले मुल्क ठीक करो, उसके बाद बाहर की दुनिया देखेंगे, अमेरिका भी ना जाए, कहीं भी ना जाए। नहीं, मैं तो आपको कहा है मैडम शेख, डिनर लंच भी ना करें। ये मैंने तो आपको कहा है कि आप खुशी की बात है, सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, आपको कहा है कि सब कुछ ठीक कर रहे हैं आप, लेकिन आप ये दुख तकलीफ की बात है ना कि आप इस पे खुश हो रहे हैं कि हमें हुक्मरानों का वीज़ा ख़त्म कर दिया है, ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। भाई ये इस पे कभी बैठ के सोचा है कि क्यों, किसने मुल्क तोड़ा? इस पे बैठ के सोचा है कि क्यों वो आज भी सीना फुलाकर अपनी गलती दूसरी पे डाल रहे हैं?
कोई इस माजी से कोई सीखता है? तो मुख्तलिफ डिबेट है ना। हाँ एग्जैक्टली। भट्टी साहब दो मुख्तलिफ डिबेट है ना ये, कि सीखना चाहिए, इसके ऊपर भी गौर करना चाहिए। भट्टी साहब ये दो मुख्तलिफ डिबेट हैं। एक है कि जो हमारे एक है जो हमारी गलतियां हैं, बिल्कुल सही, वो एक डिफरेंट है। आज बांग्लादेश एक मुल्क है और हम एक मुल्क हैं, और दो मुल्कों के दरमियान एक तलखी थी जिसे हम, और जिसका बैकग्राउंड यही सब है जो हमने आप डिस्कस किया। लेकिन अब हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, यानी हम आगे ऐसे बढ़ते हैं, अगर इजाज़त दें तो हम इसको कंक्लूड यहाँ पे करेंगे, टाइम खत्म हो गया है। तो भट्टी साहब की राय ज़रा मुख्तलिफ है। वो समझते हैं उनको ज़्यादा तवक्कुआत नहीं है, और वो समझते हैं कि ज़्यादा अहमियत नहीं है, सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए इसको। दाखिली सियासत जो है उसके ऊपर आपकी तवज्जो मरकूज़ होनी चाहिए। लेकिन बाकी हमारे जो तीनों तज्ज़ियाकार हैं वो ये समझते हैं कि इंतहाई अहमियत का हामिल है दौरा, और पाकिस्तान को बड़े कोशिश करनी चाहिए और हर तरह से मुमकिन बनाना चाहिए कि सिफारती महाज पर जो आपका हमसाया है दूर का बांग्लादेश, उससे भी ताल्लुकात अच्छे हों।